हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लास 9 है, न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके, फिजिक्स के। ठीक है, आप जल्दी से इसको ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास है जल्दी जल्दी वीडियोस मिलना शुरू हो जाए न्यूमेरिकल्स की। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीक के दौरान ना अगले संडे तक तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर दूँ। ठीक है, ताकि आपके पास ना एग्ज़ाम से पहले अच्छी खासी मौका मिल जाए आपको रिवीजन का। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके पूरे के पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने के, सिंपल सिंपल इसको आसान तरीके से करना शुरू कर दो। ठीक है, अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ये 3.1 है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हो तो आपने उसको एक दफा पूरा रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद आपने लिखना है डेटा, DATA। ठीक है, सिंपल डेटा लिखो। मार्कर जरा नया है तो इसे थोड़ा सा बारीक लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, लार्ज करके देख लो, मैग्नीफाई करके देख लो, तो आपको नजर सब कुछ आएगा। अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एफ। फोर्स किससे डिनोट होती है? एफ से। कितना है वो? 20 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किससे डिनोट होता है जी? ए से, छोटे ए से। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 ms-2। ठीक है जी, आगे जी, व्हाट इज इट्स मैस। आपने मैस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैस। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है जी? एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या फॉर्मूला है? एफ इज इक्वल टू एम ए। कौन सा नंबर कर रहे हैं? 3.1। तो इसमें वैल्यूज लगा दो। एफ की जगह क्या लगाओगे? 20। मैस कितना दिया हुआ है फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 2। ये 2 इधर क्या हो रहा है? मैस के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। तो 20/2 मैस। तो मैस इज इक्वल टू 10। मैथ्स के यूनिट क्या आते हैं? केजी। वो लिख दो, तो ये 3.1 हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3.1 इज सॉल्व। आसान है बहुत। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि इसको आसानी से कर दो। अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट भी इधर ही इसी स्पेस में हो जाएगा, 3.1 3.2। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर हम करने लगे 3.2। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था 3.1 वाला। 3.2 देखते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट को किससे डिनोट करते हो? डब्ल्यू से। 147 न्यूटन। ठीक है जी, आगे जी, व्हाट इज मैस। आपने इसकी मैस फाइंड करनी। क्लियर। टेक द वैल्यू ऑफ जी इज 10। वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है आपको पता ही है, दी हो या ना दी हो, आपने क्या लगाना है? 10 ms-2। तो फॉर्मूला क्या था डब्ल्यू का? वेट इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू की वैल्यू लगाओ 147। ठीक है, मैथ्स की वैल्यू कितनी है जी? फाइंड आउट करनी है। और जी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10। तो ये 147, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके इसने करना है डिवाइड। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा जी? 14.7। ठीक है, क्योंकि मैथ्स है तो ये किलोग्राम में जाएगी। ठीक है, ये 3.2 भी हो गया। आसान है बहुत। ट्राई करते हैं कि तो 3.3 करने की, अगर थोड़ी सी स्पेस में वो हो गया तो कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी, न्यूमेरिकल नंबर 3.3 क्या कहते हैं जी वो इसमें? इसमें कहते हैं जी, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, एफ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, या कह लो कि कोई भी बॉडी जब आप उठाते हो तो वो क्या करती है? वो नीचे को जाने की कोशिश करती है, हवा में तो खड़ी नहीं हो सकती ना। जब भी आप कोई भी चीज पकड़ो, फर्ज करो मैंने ये मार्कर पकड़ा है, तो मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये क्या करेगा? जमीन की तरफ गिरेगा। ठीक है, जब जमीन की तरफ गिरेगा तो वो कौन सी फोर्स इस पे लग रही होगी? वो फोर्स लग रही होगी जो जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, ऐसी है ना। तो द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द थिंग्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड व्हाट? वेट। तो ये जो फोर्स है ना, ये बराबर हो जाएगी बेसिकली उसके वेट के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? वेट के बराबर। तो कोई भी चीज जिसको आप हवा में सस्पेंड करना चाहते हो या जमीन से उठाना चाहते हो, ठीक है, द फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट द बॉडी ऑफ मैस 10 kg। मैस कितनी दी हुई थी? 10 kg। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है? इसका वेट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। क्या फॉर्मूला है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब एम आपके पास क्या है जी? 10। और जी आपके पास क्या आता है? जी आपको पता है कि जी क्या वैल्यू होती थी? जी की वैल्यू होती थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को आप लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 10 × 10 100।
वेट के यूनिट कहते हैं न्यूटन। तो अभी तक हमने इसके 3.1, 3.2, 3.3 कर दिए, बहुत आसान वाले। ठीक है, तो आप इसको जरा देखो। अब मैं इसका करता हूँ, ये क्योंकि बहुत ही आसान था, अब मैं इसका 3.4 और 3.5 करता हूँ। ठीक है, इस दौरान हम इसको रब कर लेते हैं। रब करने के बाद हम इसको नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डस्टर से रब करना भी ठीक है, लेकिन जो पीस ऑफ क्लॉथ है उससे ज़रा रबिंग बहुत आसान और तेज़ से हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी जल्दी रब करके आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स भी कराएं। ये आज अगर ये ख़त्म कर देते हैं हम चैप्टर, तो हमारे पास तकरीबन 9th 10th को मिलाएंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन 9th की कोशिश करेंगे कि जल्दी से न्यूमेरिकल्स करके सारे। आप लोग जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो भी किया करो, बोर्ड में वो भी आ जाती है। ठीक है, वो बुक पे किए होते हैं। ना समय लगे तो आप कमेंट में पूछ लेना या उसको मैसेज कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन वो बहुत ही आसान होता है, जब आप न्यूमेरिकल ये वाला समझोगे ना तो आप इस तरीके से करना शुरू करना, तो आपको वो भी बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, मार्कर क्योंकि आज ज़रा नए हैं तो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, है बारीक की तरह। ठीक है, वो पुराने थोड़े से कई दफ़ा नहीं सही लिखते थे। अब हम करेंगे जी 3 पॉइंट, कौन सा किया था हमने पहले, 3.3 किया था। अब हम करेंगे 3.4। कौन सा न्यूमेरिकल करेंगे जी, न्यूमेरिकल नंबर 3.4। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 3.4 क्या कहता है वो, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। क्या फाइंड करना आपने, एक्सेलरेशन, क्वेश्चन मार्क आ गया जी। उसके बाद क्या जी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एफ कितना है, 100 न्यूटन। ठीक है जी, अच्छा जी, मास ऑफ बॉडी इन अ मास ऑफ बॉडी 50 kg, मास कितना जी, 50 kg। ठीक है, तब आप क्या करोगे इसको, बहुत आसान है जी। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए। जो मैथमेटिकल फॉर्म थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, एफ इज इक्वल टू एम ए, उसमें वैल्यूज प्लेस कर देंगे जी। एफ आपके पास कितना है जी, 100। ठीक है जी, मास उसका कितना है जी, 50। एक्सेलरेशन कितना है जी उसका, फाइंड आउट करना आपने। तो ये इस तरफ क्या कर रहे हैं, एक साथ मल्टीप्लाई, उस तरफ क्या करेगा जाके डिवाइड कर देगा। तो आपके पास 100/50 इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू 2 ms-2। आसान है जी बहुत। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट इसका। नेक्स्ट में क्या है जी, एक सेकंड, ये मोबाइल से जरा इसकी स्टेटमेंट निकाल लो। ये हमने किया 3.4, अब न्यूमेरिकल नंबर 3.5 करते हैं। ठीक है, वो है क्या जी, अ बॉडी हैज अ वेट 20 न्यूटन। कितना वेट है उसका, 20 न्यूटन। ठीक है जी, अ बॉडी हैज अ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, एफ आपने फाइंड आउट करना है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। अब आपने इसको उठा के ऊपर लेके जाना है, और जो एक्सेलरेशन आपको चाहिए, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की जरूरत है वो ए इज इक्वल टू 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका आंसर 24 न्यूटन है। ठीक है, याद रखना। तो हम इसको 24 लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं अब देखना है इसको जरा। ये हम कर रहे हैं जी 3.5। एक दफा दोबारा पढ़ता हूँ, आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। कितना बॉडी का वेट है, 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। जो असल चीज है ना इसमें, वो ये है कि एक बॉडी का वेट है, एक बॉडी का क्या है, वेट। ठीक है, उन्होंने बोला अ बॉडी, ठीक है, अगर आप गौर से देखो, जो असल बॉडी, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। अब फर्स्ट को ये मेरे पास जो मैंने मार्कर जो पकड़ा हुआ ना, इसका कितना वेट है जी, 20 न्यूटन। कितना वेट है, 20 न्यूटन। तो ये इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 20 न्यूटन क्या करना चाहिए, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। इफ आई वांट टू होल्ड इट और इफ आई वांट टू लिफ्ट इट अप, ठीक है, आई नीड टू अप्लाई अ फोर्स विच कैन ब्रिंग इट अप, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। अब इफ आई पिक इट अप, it will go upward. At the same time, all the time I have to apply the force which is equal to its weight, and that is 20 न्यूटन। ये तो एक निकल आई, डन होगी बात। अब फर्स्ट करो ये इधर 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 स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टिल पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन में। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें ऊपर लेके जाना है, इसको एक्सेलरेट करना है। कितना एक्सेलरेट करना है, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से।
तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, एफ इज इक्वल टू एम ए, क्या चाहिए था, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब वेट मुझे, फोर्स मुझे कितनी लगानी पड़ेगी कि बॉडी जो है वो क्या आएगी, ऊपर को एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसको मैं नाम रख लेता हूँ F1, क्या नाम रख लेता हूँ, F1। तो F1 इज इक्वल टू एम ए हो गया। F1 इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है, नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, W क्या है 20 न्यूटन, ठीक है। तो अब हम करेंगे जी W इज इक्वल टू एम जी, क्या कर देंगे, W इज इक्वल टू एम जी। अब W के कितने वैल्यू है जी 20, मैथ हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और जो G की वैल्यू है वो आपके पास कितनी होती थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको जुबानी याद भी होगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे इधर जी की वैल्यू लगा देंगे 10, ये इसमें मैंने W इक्वल टू 20 न्यूटन था, तो मैंने W इक्वल टू एम जी लिखा, W की जगह मैंने क्या लिख दिया 20, M की जगह फाइंड आउट कर लेंगे, G की वैल्यू हमेशा अंडरस्टूड है 10 होती है, ये 10 होते जाकर क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा, तो मैथ्स आपके पास कितना आ जाएगा जी 2, मैथ्स के यूनिट क्या होते हैं जी किलोग्राम, मैथ्स के क्या यूनिट होते हैं किलोग्राम, ठीक है। तो हमने इधर मैथ्स की जगह क्या लगा दी थी 2, ठीक है। अब एक्सेलरेशन उसमें कितना प्रोड्यूस करना है हमने 2 वाला, तो आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस सम mass in the body, ठीक है, of mass 2 kg, we the acceleration amount should be 2 meter per second, we need some force, वो जो फोर्स लगानी है ना वो F इज इक्वल टू एम ए से वी कैन फाइंड आउट। तो अब आपके पास क्या आएगा जी F1 इज इक्वल टू 2 टू द 4 न्यूटन, ठीक है। अब ये देखो, ये मार्कर था, इसका कितना वेट था, ये 20 न्यूटन, एंड वेट इज बेसिकली दैट फोर्स by which earth attracts the things towards its center, और weight is that can कह सकते force by which the body is going to go down, ऐसी बात है ना। the weight is such force which you have to apply to keep it in the air, वो आपको लगानी पड़ेगी इसको हवा में रखने के लिए, तो इसलिए वो फोर्स वेट वाली प्लस ये फोर्स दोनों मिलेंगे, तो फिर आपके पास क्या आएगा, टोटल फोर्स आएगी, ठीक है। रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू जो आपने पहले का उसका वेट है जो उसको हैंग कर रहा है वो, प्लस जो आपने लगाई है वो लगाई है F1, तो इसका मतलब है टोटल कितना हो गया जी 20 प्लस 4, तो ये 24 न्यूटन आएगा, ठीक है। आ गया ना 24 न्यूटन, ये देखो इसको साइड पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है जी। अब आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते, ये तो बहुत आसान था, इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ था, फोर्स दी हुई थी 100 न्यूटन, मैस दिया था 50, ठीक है। तो एफ को 10 में लगाया, तो जो 3.4 है वो तो बहुत आसान है, आपने इसको कैलकुलेट करके निकाल दिया। ये जो 3.5 है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, क्या कहता है वो कहता है कि एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, जैसा फर्ज को ये मार्कर है इसका वेट 20 न्यूटन है, तो सबसे पहले जो आपको इसको स्टार्टिंग में फोर्स लगानी पड़ेगी वो इसके वेट के बराबर लगानी पड़ेगी ताकि इट कैन बी लिफ्टेड अप फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसी बात है ना। फर्स्ट कोई जमीन पर पड़ा हुआ है या ऑलरेडी हैंगिंग है, ठीक है, तो कितनी फोर्स से इसको हैंग कर सकते हो या जमीन से उठा सकते हो, कम अज कम इसके वेट के बराबर, ठीक है। लगाओगे तो ये थोड़ा सा हिलेगा, ठीक है, पहली तो फोर्स हिलेगा। उसके बाद आपने इसको स्पीड अप करना है, कितना एक्सेलरेट करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस स्पीड के लिए हमें एफ इक्वल टू एम में लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर फर्स्ट को हम इधर 3 कर देते तो इधर 3 टू 6 न्यूटन के फोर्स से इसको एक्सेलरेट कर सकते थे। तो अब हमने क्या किया जी F1 नाम रख दिया इस फोर्स का जो इसको एक्सेलरेट करेगी, उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया एम ए, ठीक है। अब एम की जगह हमने क्या लगाया, वो मेरे पास है नहीं, एम तो दिया नहीं हो, तो हम क्या करेंगे W इज इक्वल टू एम जी लगाएंगे, क्या लगाएंगे W इज इक्वल टू एम जी। अब W की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो दी है 20 न्यूटन, एम की वैल्यू कितनी है वो आपने कैलकुलेट करनी क्योंकि वी नीड इट, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितना होता है जी कितना होता है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अंडरस्टूड है, आपको पता भी होगा इसका, ठीक है। अब ये 10 इधर क्या कर रहा था मल्टीप्लाई, उस तरफ जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो मैथ्स आ जाएगी 2 kg, कितनी मैथ्स आ जाएगी इसकी 2 kg। जब मैथ्स 2 kg आ गई ना तो अब हमने इसमें सिंपल F1 इज इक्वल टू एम में वैल्यूज लगा दी, F1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 न्यूटन आ गया। अब जो टोटल फोर्स जो रिक्वायर्ड फोर्स है व्हिच इज नीडेड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल बी इक्वल्स टू द दैट फोर्स व्हिच विल पुल इट अप, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड और कीप इट सस्पेंडेड इन द एयर, एक तो वो फोर्स हो जाएगी वो उसके वेट के बराबर रहेगी, एंड अनदर फोर्स व्हिच विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन लाइक दिस, if I want to keep it suspended in the air I have to apply some force which is equal to the weight of the body so that it can be still here,
Then when I want to lift it up with a certain acceleration, I need some extra force, and that force we have calculated 4 Newton. So total force will be 20 plus 4 24 Newton. That is the required answer. ठीक है, आप इसको बुक से देख सकते हो, 24 ये आंसर है। ठीक है, अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।